हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अफगानिस्तान में संकट गहराता जा रहा है। स्टॉप। वहाँ लोग अपनी जिंदगी और मौत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। स्टॉप। लोगों की जिंदगी अपने भरोसे है। स्टॉप। खाने के सामान से लेकर पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है। स्टॉप। अगर मिल रहा है तो वह इतना महंगा कि आम इंसान के लिए उसे खरीद पाना मुश्किल है। स्टॉप। स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। स्टॉप। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। स्टॉप। काबुल हवाई अड्डे पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। स्टॉप। ऐसा लगता है कि हर कोई खतरनाक तालिबान के शिकंजे से बाहर निकलने में लगे हैं। स्टॉप। बेकाबू हो रही भीड़ ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। स्टॉप। सभी देश अपने अपने नागरिकों को स्वदेश ले जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। स्टॉप। लेकिन किसी देश ने उस संकट को टालने और रोकने की कोशिश नहीं की है और न कोई आगे आकर समर्थन करने को कहा है। स्टॉप पैरा। इस जद्दोजहद के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। स्टॉप। माँ को अपने बच्चे से अलग होना पड़ रहा है। भाई भाई से बिछड़ रहे हैं। मित्र मित्र से छूट रहे हैं और इन सब के बीच घात लगाए बैठे निर्मम आतंकी भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए बम से हमला कर रहे हैं। स्टॉप। काबुल में चारों ओर मौत का तांडव मचा हुआ है। स्टॉप। गुरुवार की शाम काबुल हवाई अड्डे पर हमले में कई दर्जन निर्दोष लोगों की मौत हो गई और 150 के करीब लोग घायल हो गए। स्टॉप। भागते हुए लोगों पर निर्मम तालिबानियों ने गोलीबारी भी की। स्टॉप पैरा। आखिर क्या वजह है कि दुनिया के देश अफगानिस्तान के निर्दोष लोगों को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। यह एक मानवीय विफलता है। स्टॉप। अगर सभी देशों ने वहां खतरनाक होते तालिबान पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया तो विश्व के लिए बहुत जल्द खतरे की घंटी बज जाएगी। स्टॉप। भारत के लिए तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। स्टॉप। हर हाल में बढ़ती तालिबानी गतिविधि को रोकना होगा नहीं तो व्यापार तो जाएगा ही साथ ही आतंकी गतिविधियां भी और अधिक बढ़ जाएंगी। स्टॉप। पाकिस्तान और चीन की चालबाजी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। स्टॉप। अगर इन्हें खुली छूट दे दी गई तो वे दिन दूर नहीं जब फिर से मुंबई आतंकी हमले भारतीय संसद पर हमले दोहराए जाएंगे। स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र में इसे लेकर बातचीत जरूर चल रही है लेकिन गंभीर होते संकट का हल जल्द से जल्द निकालना होगा। स्टॉप पैरा। खबरों के मुताबिक सरकार बहुत सारी दूसरे महकमों की तरह पटना हवाई अड्डा और बिहार की 7 सड़कें भी निजी हाथों में देने जा रही है। स्टॉप। पटना से निजी पैसेंजर ट्रेनें भी चलेंगी। स्टॉप। देश की जनता को इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए। स्टॉप। मेरी यह साफ राय है कि देश की सरकार अत्यधिक निजीकरण कर आम जनता के भविष्य के लिए अच्छा नहीं कर रही है। स्टॉप। इसे ऐसे समझा जा सकता है। स्टॉप।
कारपोरेट घरानों द्वारा साजिश के तहत चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है और भारत के भविष्य को काल्पनिक रूप से तालिबान और इस्लामीकरण का भय दिखाया जा रहा है। स्टॉप। मान लीजिए कि सजग नहीं रहने पर इस देश में भविष्य में इस तरह की किसी समस्या का कोई डर हो भी तो इसका उपाय क्या केवल यही है कि देश की जनता को पूरी तरह से पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख दिया जाए? पैराग्राफ। सही है कि निजीकरण को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। स्टॉप। लेकिन आम जनता की सुख सुविधाओं से संबंधित दैनंदिन चीज़ों और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावित करने वाली चीज़ों का निजीकरण नहीं होना चाहिए। स्टॉप। पिछले वर्ष आपाधापी में पारित कराए गए तीनों कृषि कानून भी इसी खेल के हिस्से हैं। स्टॉप। इस सरकार को इस देश की ज़्यादातर आबादी को प्रभावित करने वाले कानूनों को लागू करने की कोई जल्दी नहीं है। स्टॉप। कश्मीर में धारा 370 को हटाने या 3 तलाक जैसे कानूनों का असर सिर्फ मनोवैज्ञानिक ही है। स्टॉप। आम जनता के सामान्य जीवन पर इनका कोई बड़ा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। स्टॉप। मतलब स्पष्ट है। स्टॉप। कारपोरेट घरानों की योजना देश के संसाधनों पर धीरे धीरे कब्जा करना है, लेकिन यह मंशा कई तरह के पर्दों में ढकी रह जाती है। स्टॉप। पता नहीं रोगों के विरुद्ध मानव का संघर्ष कब खत्म होगा। एक रोग पर हमारे विशेषज्ञ अभी ठीक से काबू पाते भी नहीं कि दूसरी नई बीमारी दस्तक देना शुरू कर देती है। स्टॉप। कई बीमारी तो ऐसी है, जो ताउम्र हमारा साथ नहीं छोड़ती। स्टॉप। उन्हीं में से एक है उच्च रक्तचाप। स्टॉप। एक वैश्विक अध्ययन में पाया गया है कि पिछले 30 वर्षों में उच्च रक्तचाप वाले लोगों की संख्या 2 गुनी हो गई है और उनमें से आधे से अधिक का इलाज नहीं किया जा रहा है। स्टॉप। हर साल इससे 85 लाख लोग मारे जाते हैं। स्टॉप। अध्ययन में एक मज़ेदार बात यह सामने आई है कि अमीर और खुश मिजाज वाले देश जैसे कनाडा, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और स्पेन में इस बीमारी के मरीजों की संख्या काफ़ी कम है। स्टॉप। वहीं मध्य और निम्न आय वाले देश जैसे हंगरी, पोलैंड और भारत जैसे देश में यह बीमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। स्टॉप। इसका मतलब यह हुआ कि यह बीमारी मानसिक रूप से परेशान लोगों पर ज़्यादा हमला करता है। स्टॉप। भारत में इस समय 23 करोड़ 40 लाख लोग उच्च रक्तचाप रोग से ग्रस्त हैं। स्टॉप। असंगठित क्षेत्र में सरकार ने व्यवस्थित कार्य किया है। स्टॉप। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नेशनल डेटाबेस फॉर वर्कर्स पोर्टल ई श्रम पर प्रवासियों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पंजीकृत करना शुरू कर दिया है। स्टॉप। कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में लगभग 38 करोड़ श्रमिकों को पंजीकृत करना है। स्टॉप। पंजीकरण के बाद श्रमिकों को 12 अंकों का ई श्रम कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिससे श्रमिक सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। स्टॉप। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता सूची की तरह सरकार समय समय पर श्रमिक सूची को कैसे संशोधित
करती है। स्टॉप। संभवतः अब श्रमिकों को संगठित क्षेत्र की तरह ही पहचान और लाभ का आश्वासन मिलेगा। स्टॉप। अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लक्ष्य को भेद गया तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। स्टॉप। हालांकि दुरुपयोग के खतरे बने रहेंगे। स्टॉप। समाप्त।